मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ क्लास 12 लेखा शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 साझेदारी एक सामान्य परिचय के बारे में बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में आपने देखा होगा साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की विशेषताएं और साझेदारी के प्रकारों के बारे में। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं, जहां हम कुछ और जानकारियां साझेदारी के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं साझेदारी पार्ट 2। प्यारे बच्चों, यहाँ हम बात करने वाले हैं, आज हम आपसे बात करने वाले हैं साझेदारों की पूंजी खातों के बारे में। साझेदार की पूंजी खाते बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं और किन विधियों से बनाए जाते हैं खाते। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपसे साझेदार की पूंजी खाते बनाने की बात करेंगे। तो बात करें साझेदार की पूंजी खाते बनाने की दो विधियां हैं। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की दो विधियां हैं जिनकी बात आज हम आपसे करने वाले हैं। अगर हम बात करूं तो सबसे पहली विधि का नाम है, वो है आपकी अपरिवर्तनीय यानी स्थिर पूंजी विधि। अपरिवर्तनशील पूंजी विधि, स्थिर पूंजी विधि। इस विधि की बात करूं तो यहाँ दो खाते तैयार किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस विधि के अंदर हम दो खातों की जानकारी यहाँ देने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से खाते तैयार होते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि यहाँ हम दो खाते, सहायता के पूंजी खाते और सहायता के चालू खाते स्थिर पूंजी विधि के अंदर तैयार करते हैं। इस विधि का चुनाव हम तब करते हैं जब प्रश्न में स्थिर पूंजी विधि से खाते बनाने के लिए हमें कहा जाए। दूसरी विधि की अगर मैं बात करूं तो दूसरी विधि का नाम है परिवर्तनशील पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी विधि में केवल एक ही खाता साझेदार के पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं। तो इस विधि में साझेदार के पूंजी खाते तैयार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं परिवर्तनशील पूंजी विधि, एक ही खाता साझेदार के पूंजी खाते, और स्थिर पूंजी विधि साझेदार के दो खाते, पूंजी खाता और चालू खाता तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। साझेदार के पूंजी खाते रखने की दो विधियां हैं। पहली विधि है स्थिर पूंजी विधि, दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि, प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये वह पूंजी विधि है जहां साझेदारों की पूंजी स्थिर होती है। साझेदार की पूंजी में सामान्यतया कोई बदलाव नहीं किए जाते। ये बदलाव तभी होते हैं जब नया साझेदार या पुराने साझेदार अतिरिक्त पूंजी व्यापार में लेकर आए या व्यापार से पूंजी निकाल ले, अन्यथा साझेदार की पूंजी में कोई बदलाव नहीं होते हैं। परिवर्तनशील पूंजी विधि, जैसे कि नाम से प्यारे बच्चों आपको ज्ञात हो रहा है कि परिवर्तनशील पूंजी विधि ऐसी पूंजी विधि है जहां पर साझेदारों की पूंजी में परिवर्तन किए जाते हैं, यानी प्रत्येक व्यवहार के साथ साझेदार की पूंजी बदल जाती है। स्थिर पूंजी विधि, जहां साझेदार की पूंजी स्थिर रहती है, और परिवर्तनशील पूंजी विधि जहां साझेदार की पूंजी परिवर्तित होती रहती है। बात करें स्थिर पूंजी विधि, जहां साझेदार की पूंजी स्थिर रहती है, इस विधि में पूंजी खाते दो प्रकार से दो खाते बनाए जाते हैं। पहला पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। यहाँ पूंजी स्थिर रहती है और पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पूंजी खाते में केवल साझेदारों की पूंजी दिखाई जाती है और अन्य सभी मदों को दिखाने के लिए अलग से चालू खाता खोला जाता है। पूंजी खाते में केवल पूंजी और अन्य मदों को चालू खाते में। साझेदार की पूंजी नगद लाकर या ले जाकर पूंजी में परिवर्तन संभव है। यानी पूंजी में परिवर्तन कब होगा? जब साझेदार या तो पूंजी नगद लाए या ले जाए, अन्यथा साझेदार की पूंजी हमेशा क्या बनी रहेगी? स्थिर बनी रहेगी। परिवर्तनशील पूंजी विधि, जैसे कि नाम से ही मैं पहले बता चुका हूं, हर व्यवहार के साथ पूंजी में परिवर्तन होता रहता है। इस विधि में पूंजी खाते रखने के लिए एक ही खाता बनाते हैं और वह है साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी हर व्यवहार के साथ पूंजी में बदलाव हो जाता है और एक ही खाता तैयार किया जाता है। फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ स्थिर पूंजी विधि से जो खाते बनाए जाते हैं उनका फॉर्मेट बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो किस विधि में है? यह है साझेदार की स्थिर पूंजी विधि में। साझेदार की स्थिर पूंजी विधि में दो खाते तैयार किए जाते हैं,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले पर्टिकुलर ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, पर्टिकुलर ए का अमाउंट, बी का अमाउंट। ए और बी हमारे साझेदार हैं जिनके अमाउंट को यहाँ लिखा जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाय बैलेंस बीडी, यानी यहाँ साझेदारों के लिए बैलेंस बीडी लिखा जाता है। साझेदारों की पूंजी का जो प्रारंभिक शेष है उसे बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाएगा। उसके बाद यदि किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी व्यापार में लगाई है, अतिरिक्त पूंजी व्यापार में इंट्रोड्यूस करने पर लगाने पर बाय केस के नाम से उसे दिखाया जाएगा। तो क्रेडिट साइड में हमने दो बातें दिखाई, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष, और बाय केस अतिरिक्त लगाई गई पूंजी। डेबिट साइड की बात करूं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर दो बातें आपके सामने आ रही हैं। टू बैंक यानी निकाली गई पूंजी, अगर किसी साझेदार ने व्यवसाय से पूंजी निकाल ली हो तो टू कैश के नाम से दिखाई जाएगी। और बाद में आएगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते का अंतिम शेष। इस अंतिम शेष को निकालने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल लगाकर उसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करके हम बैलेंस शीट ज्ञात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्थिर पूंजी विधि में केवल पूंजी को ही दिखाया जाता है। अगले हम प्रारूप की ओर चलें तो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की बात करूं तो फॉर्मेट बिल्कुल पूंजी खाते की तरह है। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, यानी बिल्कुल परिवर्तनशील पूंजी विधि से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह इसका फॉर्मेट है पार्टनर्स करंट अकाउंट का। लेकिन हमने बात की थी कि इसमें अन्य मदों का लेखा किया जाता है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी चालू खाते के प्रारंभिक शेष को इसमें दिखाया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होने वाले प्रॉफिट को हम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ये साझेदारों के लिए इनकम और फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए इन्हें करंट अकाउंट में सीआर साइड में दिखा दिया जाएगा। डीआर साइड की बात करूं तो बैलेंस बीडी प्रारंभिक शेष, अगर किसी साझेदार के चालू खाते का डेबिट शेष है तो उसे आप टू बैलेंस बीडी के नाम से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद उनके आरण, आरण पर ब्याज और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होने वाले लॉस को हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं बैलेंस क्रेडिट डाउन, साझेदारों की चालू खाते का अंतिम शेष। ये अंतिम शेष क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट साइड से माइनस करके ज्ञात किया जाता है। यह एक नोट लिखा हुआ है, यदि प्रश्न में चिट्ठे के अंतर्गत साझेदार के चालू खाते का शेष दिया गया हो, अगर आपको बैलेंस शीट दी हुई है उस बैलेंस शीट में चालू खाते का शेष दिया हुआ है तो इसका आशय यह है कि साझेदार के पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाता विधि से बनाए जा रहे हैं, यानी साझेदार के जो पूंजी खाते तैयार करने वो स्थिर पूंजी विधि से तैयार करने। तो प्रश्न में अगर बैलेंस शीट में आपको चालू खाते के शेष दिए हुए हो तो आप स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्यारे बच्चों, ये कैपिटल अकाउंट परिवर्तनशील पूंजी विधि के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया स्थिर पूंजी विधि में दो खाते पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार किए जाते हैं, जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में एक खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्यारे बच्चों का ध्यान से देखोगे तो इसका फॉर्मेट भी वैसा ही है, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष, अतिरिक्त लगाई गई पूंजी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होने वाला जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो साझेदारों की इनकम से संबंधित जो भी व्यवहार है वो क्रेडिट साइड में आते हैं। और डेबिट में बैलेंस बीडी प्रारंभिक शेष, ड्रॉइंग साझेदारों की आहरण, टू कैश व्यापार से निकाली गई पूंजी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस बाई साइड क्रेडिट साइड डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इसके बाद हम ज्ञात कर लेते हैं बैलेंस सीडी। तो प्यारे बच्चों, यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे स्थिर पूंजी विधि के चालू खाते और पूंजी खाते का अगर मिक्सअप कर दिया जाए, दोनों को एक बना दिया जाए तो आपके सामने परिवर्तनशील पूंजी विधि का
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों अकाउंट का एक मिक्सअप अकाउंट है, जिसमें उन दोनों अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट को हमने क्या कर दिया, एक कर दिया। यानी नोट लिखा हुआ है कि अंतिम शेष विपरीत पक्ष में आ सकता है, यानी जो बैलेंस क्रेडिट डाउन है वो 2 की जगह क्रेडिट साइड में भी आ सकता है, क्योंकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में पूंजी खाते का शेष प्रत्येक व्यवहार के साथ बदलता रहता है। आगे चलें, अब हम यहाँ पढ़ेंगे स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। क्या अंतर है दोनों विधियों में? तो सबसे पहले मैं बात करूं खातों की संख्या की, तो आप सभी को पहले भी पता है स्थिर पूंजी विधि में 2 खाते, सादा का पूंजी खाता वो चालू खाता खोला जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में केवल एक ही खाता पूंजी खाता तैयार किया जाता है। यानी खातों की संख्या की बात करूं तो स्थिर पूंजी विधि में 2, परिवर्तनशील पूंजी विधि में 1। पूंजी खातों के शेष की बात करूं तो लिखा पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन। तो यहां लिखा हुआ है कि स्थिर पूंजी विधि में सामान्यतया पूंजी खाते का शेष अपरिवर्तित रहता है जब तक पूंजी लगाई न जाए अथवा पूंजी वापस निकाल ली न जाए। यानी स्थिर पूंजी खाते का शेष सामान्यतया बदलता नहीं है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी का शेष जो है वो हमेशा प्रत्येक व्यवहार के साथ बदलता रहता है। इसका जो शेष है वो हर व्यवहार के साथ बदल जाता है। आगे बात करूं पूंजी खाते का शेष, स्थिर पूंजी विधि में सामान्यतया पूंजी खाते का शेष क्रेडिट ही रहता है, ये कभी डेबिट नहीं होता। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी विधि की बात करूं तो क्रेडिट और डेबिट ये दोनों ही हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यवहार का लेखा एक ही खाते में किया जाता है। आगे बात करूं व्यवहारों का लेखा, पूंजी खाते में केवल पूंजी का लेखा किया जाता है और अन्य लेखों के लिए हम चालू खाते बनाते हैं। यानी स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते में केवल पूंजी का लेखा किया जाता है और अन्य समस्त व्यवहारों को दिखाने के लिए हम चालू खाते का प्रयोग करते हैं, जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में सभी व्यवहारों का लेखा पूंजी खाते में ही किया जाता है। पूंजी खाते में ही इन सभी व्यवहारों को हम प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हमने देखा कि पूंजी खाते रखने की कौन कौन सी विधियां हैं, वो क्या हैं, उनके प्रारूप क्या हैं और उन दोनों विधियों में अंतर। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्दी आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।